अर्निंग एक कारोबार से हो रही है। जी, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें यही था कि आप जो है वो माशी तौर पर आज़ादी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसमें 4 पॉइंट जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जिसके बाद जो है ना आप वाकई तौर पर एक लग्जरी लाइफ जो है ना वो जी सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये है नंबर 1 पे कि एक कारोबार की तमीर करके अपने पाँव पर खड़ा करें। और नंबर 2 पे है कि अपने कारोबार में दोबारा सरमाया करी करें। यानी अगर आपका कारोबार चल रहा है तो उसको मजीद बढ़ाने के लिए आप उसमें और सरमायाकारी करें। और आगे जी नंबर 3 पे है जायदाद में सरमायाकारी करें। यानी कोशिश करें कि आप जायदाद में जो है ना उसको बढ़ाते जाए, उसमें सरमायाकारी सॉरी करते जाएं। आगे नंबर 4 पे है कि अपने असासे को अपने लिए ताशियात जिंदगी खरीद कर देने का मौका दें। तो ये 4 पॉइंट बड़े अहम है। जो इंसान इन 4 पॉइंट्स को जो है ना वो अपनी लाइफ का यही कह ले कि मकसद बना ले, तो वो इंसान जो है ना वाकई एक लग्जरी लाइफ जिसको बोलते हैं माशी आजादी, वो हासिल कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। तो बस इसमें एक पॉइंट समझने का है, बल्कि दुआ से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे, और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सके। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो इसमें एक पॉइंट बहुत आपने माशाल्लाह समरी बता दी, बहुत अच्छी आपने माशाल्लाह समरी बता दी। तो एक पॉइंट है कि हम बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया, उससे हम अपने एक्सपेंसेस ना बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल में ये 99-100% पाकिस्तानी ये मिस्टेक करते हैं कि उनका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया, उससे अपने खर्चे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो बहरहाल फिर मनी और वेल्थ में बहुत अच्छा डिफरेंस हमने जो है वो कल डिस्कस किया था। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर होना चाहिए। तो अब 16 चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जी। 16 चैप्टर, ये एसेट नंबर 8 है, आखिरी असासा है ये हमारा। ठीक है। तो इस असासे को हमें पता लगाना है, और इसको हमें पाना है, और फिर अपनाना है। तो ये है कि बड़े ख्वाब और उनके अंदर रहने की सलाहियत, उनके साथ रहने की सलाहियत। बड़े ख्वाब और उनके अंदर उनके साथ रहने की सलाहियत। जैसे हम घर वालों के साथ रहते हैं, तो हम अपने ख्वाबों के साथ नहीं रहते। इस वजह से ख्वाब जो है वो हमारे पूरे नहीं होते। अगर हम ख्वाबों के साथ रहने की सलाहियत हासिल कर ले, तो हमारे ख्वाब पूरे होंगे। तो रॉबर्ट कहते हैं जी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की खास बात यह है कि वो अपने ख्वाबों को हासिल करने की अहमियत जो है इस पे जोर देती है ना। ठीक है, कि आपने अपने ख्वाब जो है वो कैसे रखने हैं, ख्वाबों को कैसे रखना है, इसकी अहमियत पे वो ना जोर देते हैं। वो ये नहीं कहते कि ख्वाब बनाओ, वो कंपनियां ये नहीं कहती कि वो ख्वाब बनाओ, बल्कि वो उन ख्वाबों के साथ रहे। ठीक है, इसके ऊपर जोर देते हैं कि कैपेसिटी टू लिव देम। हम सलाहियत हासिल करें कि अपने ख्वाबों के साथ रह सकें, अपने ख्वाबों के साथ हम सोए रात को, अपने ख्वाबों के साथ उठे, अपने ख्वाबों के साथ मुंह धोए, अपने ख्वाबों के साथ खाना खाएं हम। ठीक है, जिंदगी के सारे मामूलात हम कर रहे हो, लेकिन हमारे साथ हमारे ख्वाब हो। तो ख्वाब को हम ना भूले ना। तो वो कहते हैं इससे भी बढ़कर आगे, वो आपको आपको बड़े ख्वाबों के लिए इनकरेज करते हैं। एक तो जो आपके ख्वाब है, लेकिन इससे भी बड़ा आगे ये है। रॉबर्ट कहता है कि ये आपको पुश करते हैं कि आप अपने ख्वाबों को बड़ा कर दें। ठीक है। तो वो कहते हैं जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी कर रहा था, एक और चीज जो मेरे अंदर तब्दीली हुई। हालांकि वो रॉबर्ट नेटवर्क मार्केटिंग करने जो है वो नहीं गया था, वो इसको स्टडी करने गया था। ठीक है, उसने तो फैसला कर लिया था पहली मीटिंग में, ये बिजनेस मैंने नहीं करना, ये मेरे लिए नहीं है। तो लेकिन वो स्टडी कर रहा था, इसको जानना चाह रहा था, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल ने बड़े बड़े लीडर जो है वो तैयार किए थे। तो वो कहता है कि मैं जब इसको सिर्फ स्टडी कर रहा था, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, एक जो तब्दीली मैंने अपने अंदर महसूस की, वो ये था कि मेरे अपने जो ख्वाब थे ना वो बड़े होने लगे। तो मैंने भी बड़े ख्वाबों के बारे में जो है ना वो सोचना शुरू किया, क्योंकि जब वो उस माहौल के अंदर गया ना, तो उसने कहा यार मुझे भी अपने ख्वाब जो है वो बड़े करने चाहिए। तो वो कहता है कि जो हमारा रवायती कारोबार है ना,
ये अक्सर ना छोटे ख्वाब इसमें सेट करते हैं लोग ना, अक्सर इसमें ना बड़े ख्वाब जो है वो नहीं सेट करते। और फिर जो है बचपन में अक्सर वालदेन, आपने अपने वालदेन से सुना होगा, और ये हमने कई दफा सुना, इवन कि हम भी बीइंग अ पेरेंट ये कहते हैं, जो कि बड़ा गलत है, कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब बच्चा कोई चीज मांगता है तो पेरेंट्स कहते हैं बेटा हमारे पास बजट नहीं है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि मेरा अमीर बाप मुझे और अपने बेटे को, जो उसका अपना रियल बेटा था, ये कहने से मना करता था, कभी भी आप जिंदगी में ये बात ना कहें कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा बजट नहीं है। तो हमें जोर देना है कि आप कहो, इस बात पे वो जोर देता था कि आप कहा करो हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। ये ना कहो कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ये कहो हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को इस काबिल बनाए कि हम इसको अफोर्ड कर सके। तो उससे ये होता है हमारे अंदर एक करिश पैदा होती है, हौसला पैदा होता है कि हमने कुछ बड़ा करना है ताकि हम इसको अफोर्ड कर सके। अच्छा, तो आगे फिर अगले पॉइंट पे वो कहता है कि सोच में थोड़ी सी तब्दीली से ना, आपने बस सोच में थोड़ी सी तब्दीली करनी है, और इसको आपने जरब देना है किसके साथ, अपने तस्वुरात के साथ, अपने फैसलों के साथ, ठीक है, इसके और अपने एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, जिंदगी में सोच में थोड़ी तब्दीली करनी है। तब्दीली का मतलब ये कह रहा है कि बड़े ख्वाब, आपने छोटे ख्वाब की बजाय बड़े ख्वाब देखने हैं, और उसको तजर्बों के साथ, सवरात के साथ और फैसलों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप जो है अपनी मंजिल पे नहीं, आप अपनी मंजिल से कहीं आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपने ड्रीम लेके आया था, तो आप यकीन जाने वो ड्रीम पूरे हो गए, अब मैं उन ड्रीम से कहीं आगे चला गया हूँ, और अब मैंने नए ड्रीम अपने जो है वो सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो ये खूबसूरती है। तो वो कहते हैं कि अगर आप ये कहने की आदत डाल लेंगे ना कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आप अपने आप को बड़े से बड़े ख्वाब के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। जब आप अपने आप को ये कहेंगे ना कि हाउ वी कैन अफोर्ड इट, हम कैसे इसे अफोर्ड करेंगे, और अगर आप इसके बरक्स कहेंगे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपने ख्वाबों को किल कर रहे होते हैं, अपने ख्वाबों को आप ना मार रहे होते हैं। तो अपने ख्वाबों को मार रहे होते हैं। तो कुछ जिंदगी में ना कहने वाले अल्फाज, हाँ ये बहुत जबरदस्त, ये रॉबर्ट ने फ्रेजेस लिखी है, मैं चाहूंगा कि आप इन फ्रेजेस को ना सिर्फ सुने और समझे, बल्कि इनको जिंदगी से निकाल दें। ठीक है, ये जुमले बचपन से हम ना सुनते आ रहे हैं। ठीक है, ये जुमले क्या हैं, तुम नहीं कर सकते। ठीक है, अक्सर ये जुमला हमें सुनने को मिलता है कि तुम इसे नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। तो ये जुमले आप लाइफ से निकाल दें, आप किसी को ये ना कहा करें कि तुम इसे नहीं कर सकते। तो फिर जो है आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा कि बहुत रिस्की है। ठीक है ना, ये बहुत खतरनाक है, रिस्की है। आपको पता है कि कितने लोग इसको करने में फेल हुए। ठीक है, क्या आपको पता है ये जो काम आप शुरू शुरू करने जा रहे हैं, कितने सारे लोगों ने शुरू किया, वो तो कामयाब ही नहीं हुए। तो ये बहुत रिस्की है, आपको ये पता है इसके बारे में। तो इस जुमले को हम अपनी लाइफ से निकाल दें। तो फिर अक्सर लोग कहते हैं कि बेवकूफ ना बनो, ऐसे ख्याल आपको कहाँ से आते हैं, ये पागलों वाले ख्याल आपको कहाँ से आते हैं, तो बेवकूफ क्यों बन रहे हो। ठीक है, अगर ये अच्छा ख्याल होता तो आपसे पहले कुछ लोग ये कर चुके होते। ये भाई तुम जो काम करने जा रहे हो, तो तुम्हारे खानदान में पहले ये किसी ने किया है? जब तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया तो तुम क्यों करने जा रहे हो ये। खैर तो है, मेरे बड़े भाईजान ने बिजनेस का सोचा, क्योंकि हमारी सब फैमिली में जॉब करते थे। तो उसकी क्लास हुई, फैमिली के बड़ों ने उसकी क्लास ली। भाई खैर है, तुम बिजनेस करने जा रहे हो, तुम स्कूल खोलने जा रहे हो, तुम्हारे बड़ों ने किसी ने खोला है? तो वो कहते हैं, बड़े भाई कहते हैं कि मेरे अंदर ना जिद पैदा होगी, मेरे अंदर ना एक ईगो पैदा होगी कि मैं अपना करके दिखाऊंगा, और रियली ना ये ब्लेसिंग होती है। ठीक है, तो माशाल्लाह ब्लेसिंग हुई अल्लाह की, उन्होंने एक ब्रांच बनाई, दो बनाई, तो अब माशाल्लाह उनकी 20 ब्रांच है। अल्लाह ताला उनके कामों में और बरकत डाले ना। तो वो उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम बनाया है स्कूलिंग की फील्ड के अंदर। तो और इन्हीं जुमलों, इसी जुमले ने उनको जो है ना ये गुस्सा दिलाया, ईगो को हर्ट किया, जिसकी वजह से जो है ना वो जिद में आए और उन्होंने ये काम किया। बहरहाल, तो फिर जो है मैंने कई साल पहले इसे किया था, ये अक्सर जुमला है। आओ मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों काम नहीं करेगा।
तो ये भी अक्सर जुमला है, भाई ये जो तुम करने लगे हो मैंने भी किया था, मैं नाकाम हुआ था, मैं आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्यों नाकाम हुआ था, तो तुम लिहाजा इसको ना लाइफ से जो है वो निकाल दो, जिंदगी से निकाल दो। तो इस तरह के जो है ना वो जुमले हमें जो है ना वो अक्सर सुनने को मिलते हैं ना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बंदा इनिशिएटिव ले रहा होता है, जो सोच रहा होता है, वो भी डिस्करेज हो जाता है। अच्छा, तो फिर जो है अ, ऊपर वाले ड्रीम को, हाँ ये जो है ना ये सब जो है ना जो अल्फाज है ना, जो फ्रेजेस हमने बोले हैं, तो रॉबर्ट कहते हैं ये सब फ्रेजेस ना, ये सब फ्रेजेस ड्रीम को कत्ल करने वाले फ्रेजेस हैं, ये ड्रीम को कत्ल कर देंगे। ये ख्वाबों से हार मानने वाले लोगों के ठीक है, अल्फाज हैं। देखा भी वही ये खाते हैं। जी चलो, खैर है, चलो कोई बात। जी, काशिफ भी कुछ कह रही हैं आप? जी काशिफ भी आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, तो वो कहते जी हैं ये सर। ख्वाबों को कत्ल। जी काशिफ भी कुछ कहना चाह रही? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था नहीं, आपकी आवाज कि नहीं आ रही। ये आपकी बात तो बहुत जबरदस्त आपने की है, लेकिन ये कम लोग ऐसे हैं जो किसी की बात को अपनी ईगो पे लेते हैं या उसकी जिद बनाते हैं। जी सर, अब ठीक है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही ओके है, सर, आप आप सही कह कंटिन्यू रहे हैं। कीजिएगा प्लीज। जी 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 ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत कम लोग ना ईगो बनाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्सर लोग ना इन जुमलों के बहाव में बह जाते हैं और इन जुमलों को सच जो है वो मान जाते हैं ना। बिल्कुल आपने सही फरमाया जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो ये ख्वाबों को ना हार मानने वाले लोगों के अल्फाज हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है ना विड्रा कर दिया होता है, जिन्होंने हार मान ली होती है, हाथ खड़े कर दिए होते हैं, भाई हम इसे नहीं कर सकते। तो अब वो लोग ना क्या करते हैं, माशरे में भी ना फिर महरूमियां फैलाते हैं, लोगों को कहते हैं कि यार ये जो है ना आप ये छोड़ दें, आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें जो है इंकरेज करना चाहिए। हमारी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ये ट्रेनिंग का मकसद भी ये है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड को इंकरेज करें। ठीक है ना, इनको हम आगे का रास्ता दिखाएं, इनको हम बड़ा रास्ता दिखाएं। ठीक है ना, इनको हम बड़े ब्रांड की तरफ लेके जाएं। ठीक है, तो आज भी ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे आरडीएफ के, अभी थोड़ी देर पहले रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन में, उनके साथ आइडियाज डिस्कस कर रहा था। और मैं उन्हें कह रहा था पिंडी इस्लामाबाद के फैक्ट्री ओनर्स को ऑन बोर्ड करें आरडीएफ के प्लेटफॉर्म पे, मैं आके ट्रेनिंग दूंगा। तो मैंने, वो कहते हैं आप कहाँ से ट्रेनिंग देंगे, मैंने फिर उन्हें बुक दिखाई। मैंने कहा ये अमेरिकन कोर्स है, कहते हैं ये कोर्स आपने कहाँ से लिया, मैंने कहा ये हमारा कोर्स है, हम इसे एंटरप्रेन्योर तैयार कर रहे हैं, तो ये हमारा कोर्स है। तो बहरहाल, तो वो इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं। तो हमारा प्लान है कि हम ना बिजनेस ओनर जो फैक्ट्री के मालिकान है ना, तो उनको हम फैक्ट्री का सही मालिक बनाए। ठीक है ना, अगर वो 9 to 5 फैक्ट्री के अंदर बैठे होते हैं तो वो बिजनेस ओनर नहीं है, वो बिजनेस ओनर वाला काम कर रहे हैं लेकिन बिजनेस ओनर है नहीं वो। ठीक है, तो उनको हम वो रास्ता दिखाएं ताकि वो बड़े ब्रांड का सफर जो है वो तय कर सके ना। तो वो बड़े इंस्पायर हुए। तो बहरहाल, तो जी आगे चलते हैं जी। तो ये सब ड्रीम को जो है वो मारने वाले अल्फाज है ना। ठीक है, अच्छा बोल्ड, फिर बोल्ड उसमें लिखा हुआ है बहुत, इनके जो बोर्ड पैराग्राफ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं चाहूंगा इंग्लिश भी पढ़ ली, उर्दू भी पढ़ ली। अच्छा, इट इज स्ट्राइविंग। ठीक है, इसमें जो जद्दोजहद है, इसमें जो कोशिश है, लर्निंग एंड डूइंग योर बेस्ट टू डेवलप योर पर्सनल पावर टू बी एबल टू अफोर्ड द बिग हाउस एंड हु यू बिकम इन द प्रोसेस दैट आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें जो जद्दोजहद है, इसमें जो सीखना है और जो जाती ताकत को अच्छे तरीके से परवान चढ़ाना है, ये आपको बड़े घर पाने के काबिल बनाती है। और इस सारे अमल के दौरान आप जो बनते हैं वो ज्यादा अहम है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप कोई बड़ा ड्रीम सेट करते हैं, उसकी स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं और वो ड्रीम हासिल कर लेते हैं, तो वो ड्रीम हासिल करना कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है जो आप बने, जो आपके मसल बने, उस ड्रीम को हासिल करने में जो आपके मसल बने, वो आपकी कामयाबी है। ड्रीम अचीव करना हमारी जो है वो कामयाबी नहीं है। ठीक है, तो फिर वो यहाँ पे मिसाल भी देता है, मैं और की बुरे हालात में थे, बहुत बुरे हालात में थे, आपने पहले पढ़ चुके हैं, गाड़ी के अंदर ही वो रहते थे। तो कहते हैं हमें ना $1 मिलियन चाहिए था जिससे हम अपना घर बना सके ना। तो उन्होंने रास्ता अपनाया, कारोबार शुरू किया, $1 मिलियन इकट्ठा कर लिया, घर ले लिया। ठीक है, तो वो फिर कहता है कि घर लेना अहम नहीं है, नहीं था, अहम ये था कि इस सारे अमल में हम क्या बने, जो हम बने वो अहम है। घर को हासिल करते हुए जो वो बने
जो उन्होंने स्टेटस हासिल किया वो अहम था। ठीक है, तो ये जो है वो मतलब अहम पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया। अच्छा, तो ड्रीम जो है ना, फिर आगे रॉबर्ट कहता है कि ये जो ख्वाब है ना, ख्वाबों को इसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो आगे 5 ख्वाब है ना, 5 में से एक ख्वाब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लोगों की 5 किस्म के लोग हैं जो ख्वाब देखते हैं। तो ख्वाब की जो एक किस्म है वो मैं शेयर करूंगा, बाकी 4 किस्में जो है राना हसीब जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, तो वो कहते हैं कि 5 तरह के लोग ना, ठीक है, मेरे अमीर बाप, वो कहता है कि मेरा जो अमीर बाप है, 1 मिनट में पहले वाला डी मसीह में बता दूं। वो कहते हैं मेरा अमीर बाप कहते हैं ये जो लोग ख्वाब देखते हैं इनकी ना 5 किस्में हैं। पहली किस्म ये है कि वो लोग जो दोस्त हु ड्रीम इन द पास्ट, एक किस्म ऐसी है जो माजी के ख्वाब देखते हैं। अच्छा, दूसरी किस्म ये है दोस्त हु ड्रीम ओनली स्मॉल ड्रीम, एक किस्म ऐसी है जो सिर्फ छोटे छोटे ख्वाब देखते हैं। दूसरी किस्म ये है। तीसरी किस्म ये है दोस्त हु अचीव अ ड्रीम एंड दे लिव बोर्ड, कि ऐसे लोग जो ख्वाब देखते हैं, ख्वाब पूरा कर लेते हैं, उसके बाद बोर्ड जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, यानी कि वो आगे ख्वाब नहीं बनाते, ये भी एक किस्म है। चौथी किस्म ये है कि दोस्त हु ड्रीम बिग ड्रीम, ठीक है, ये लोग बड़े ड्रीम देखते हैं बट विद नो प्लान ऑन हाउ टू गो अबाउट अचीविंग देम एंड एंड अप विद नथिंग। तो चौथी किस्म ये है कि वो लोग ख्वाब देखते हैं, ख्वाब सेट करते हैं, लेकिन उसको हासिल करने के लिए प्लान नहीं करते। और उनका इख्तिताम क्या होता है, वो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने प्लान नहीं किया होता। पांचवी किस्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म है, इसमें हमने और आपने इंशाल्लाह आना है। दोस्त हु ड्रीम बिग, वो लोग जो बड़ा ख्वाब देखते हैं, अचीव दोज ड्रीम्स, उन ख्वाबों को अचीव करते हैं, एंड गो ऑन टू ड्रीम इवन बिगर ड्रीम्स, कि वो अपने ख्वाब पूरे करते हैं, ख्वाबों को अचीव करते हैं, मसल हासिल करते हैं, उसके बाद फिर वो आगे बड़े ख्वाब देखते हैं। ये 5 किस्म के लोग हैं। तो पहली जो किस्म है ना, वो लोग जो माजी में जीते हैं, दोज हु ड्रीम इन द पास्ट, ठीक है, जो माजी में जीते हैं और माजी के ख्वाब जो है ना, इसकी ये किस्म कहता है, ये वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि माजी में उन्होंने बड़ी कामयाबियां ली हैं। वो बस माजी में जो कामयाबियां ली होती है ना, वो समझते हैं यही बहुत है। ठीक है, ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं। अच्छा, ये आपको कुछ इस तरह की कहानियां सुनाएंगे, स्कूल की कहानियां, फुटबॉल खेलने की कहानियां सुनाएंगे, कॉलेज की कहानियां सुनाएंगे, हमारा कॉलेज था, ये था। फिर गांव की कहानी सुनाएंगे, हमारा गांव था जहाँ पे हम बड़े हुए, तो इस तरह का माहौल था। फिर वो पुरानी नौकरी की बात करेंगे कि वो मैं नौकरी करता था, माशाल्लाह हमारे इतने ठाट बाट थे, या मैं काम करता था, इस तरह मेरा बिजनेस था, तो हमारे बड़े ठाट बाट थे। तो आप क्या करें, आप इनके साथ ना मुस्तकबिल की गुफ्तगू करें। ठीक है, आप इन लोगों के साथ ना फ्यूचर की गुफ्तगू करें। ठीक है, जब आप इनके साथ फ्यूचर की गुफ्तगू करेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, मुमकिन है ये सर हिला दे। ठीक है, और वो ना मतलब बुरा भला कहेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा बंदा जो ना ड्रीम को बुरा कहता है, अपने जो है ड्रीम, माजी के ड्रीम देखता है, ये ये वो बंदा है कि जो माजी की बातें करता है, अपने माजी के ड्रीम देखता है, कि ये ऐसा आदमी है, रॉबर्ट कहता है कि इसकी जिंदगी तमाम हो गई है। ठीक है, और बस जिंदा है, लेकिन वो असूलन वो मर गया है, जो माजी की बातें करता है। ठीक है, वो मर गया है, और हकीकत में वो जिंदा नहीं है। ठीक है, और वो कहते हैं एक ही तरीका है इनको जिंदगी में लाने का, एक ही तरीका है कि इनके ख्वाबों को आप जिंदा करो, इनके ख्वाबों को आप रोशन करो, इनके ख्वाब सेट कराओ। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क मार्केटिंग में यही काम करते हैं कि हम ड्रीम सेट करते हैं, अपने ड्रीम सेट करते हैं, उन्हें अचीव करते हैं, फिर बड़े ड्रीम सेट करते हैं। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। बहुत तो जी जी। इसी तरह हम टीम के भी ड्रीम सेट करते हैं, फिर अचीव करने में हम उनकी जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो ये एक किस्म ड्रीम की मैंने बताई। अब अगली किस्म हसीब भाई आपको, अगली 4 किस्में जो है हसीब भाई आपको बताएंगे। जी हसीब भाई, आपको मैं ओवर करता हूँ। जी प्लीज। जी, जी नाना हसीब भाई आप स्टार्ट करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा। वालेकुम।
पहली जो टाइप थी वो आपने पढ़ ली, दोज पीपल दोज हु ड्रीम इन द पास्ट। सेकंड जो है वो है दोज हु ड्रीम ओनली स्मॉल ड्रीम्स, ऐसे लोग जो छोटे ख्वाब देखते हैं। तो रॉबर्ट कहता है कि कुछ लोग होते हैं कि वो जो है ना अपने आप को छोटे ड्रीम्स में ही लिमिट कर देते हैं, कि वो जो है बड़े ड्रीम्स देखते ही नहीं है। क्योंकि ये एक ये क्योंकि यही तरीका है कि वो जो है उससे क्या होता है कि उनके उनको अपने ऊपर एतमाद होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि वो उन्हें अचीव कर सकते हैं। यानी वो जो है बड़ी ड्रीम्स नहीं देखते, छोटी देखते हैं, क्योंकि उनको इससे जो उनको एतमाद मिलता है कि वो उनको अचीव कर सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये जानते हुए भी कि वो ये ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं, ये छोटे ड्रीम्स हैं, अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी कर नहीं पाते। और ऐसा क्यों होता है? इसका इस रॉबर्ट कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, पता नहीं। लेकिन लेकिन अगर वो जो है उन ड्रीम्स को अचीव कर लें तो उनके पास रहने के लिए कुछ बचेगा नहीं, यानी कोई जिंदगी में कोई हसरत हसरत नहीं रहेगी। तो वो जब तक कि वो अपने आप को जो है चैलेंज करें और बड़े ख्वाब देखने के लिए। तो दूसरे अल्फाज में वो जो है ये लोग जो है छोटा रहना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो जो है बड़े रहने के जो रिस्क हैं उसको फेस करें। यानी वो जो रिस्क और वो जो थ्रिल है बड़े ख्वाबों की, उसके बजाय वो जो है छोटे ख्वाब देखना पसंद करते हैं। और उसके बाद जो है ये लोग जब इनकी उम्र कुछ गुजर जाएगी तो आप इनको ये कहते हुए सुनेंगे कि मैं ये बहुत साल पहले कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से या मैंने जान के नहीं किया। और रॉबर्ट कहता है कि मैंने एक बंदे से पूछा कि अगर तुम्हारे पास जो है दुनिया की सारा पैसा हो तो तुम कहाँ ट्रैवल करोगे? तो उसने जवाब दिया कि मैं जो है कैलिफोर्निया जाऊंगा अपनी बहन से मिलने, क्योंकि मैंने उससे जो है 14 साल हो गए मैंने उससे नहीं देखा, और मैं मुझे जो है बड़ी खुशी होगी उससे मिलकर। और स्पेशली कि मैं जो है उसके जो बच्चे हैं उनके बड़े होने से पहले उससे मिल जाऊं, ये जो है मेरी ड्रीम वेकेशन होगी। तो रॉबर्ट कहते हैं ये जो ट्रिप की वो बात कर रहा है, ये उस वक्त जो है उसको सिर्फ $500 इसकी कॉस्ट थी, $500 लगने थे इस ट्रिप के उसको। तो मैंने उसको ये पॉइंट आउट किया कि तुमने ये जो ट्रिप है अभी तक किया क्यों नहीं है, कि अपनी बहन से मिलने अभी तक गए क्यों नहीं है? तो वो कहता है कि उसने कहा कि मैं करूंगा लेकिन अभी मैं बहुत बिजी हूँ। तो रॉबर्ट कहता है कि दूसरे अल्फाज में जो ये ड्रीम वेकेशन है, अ, ये जो है इस ड्रीम वेकेशन को ड्रीम रखना ही पसंद करेगा, इस बजाय इसके कि वो जो है उठकर इस पर काम करे। यानी इस ड्रीम को पूरा करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो इस ड्रीम को ड्रीम ही रखेगा। तो रॉबर्ट कहता है कि मेरे जो रिच डैड है, मेरा अमीर बाप जो है, उसने वो मुझे अक्सर बताया करते थे कि ये जो ड्रीमर्स होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं। और ये जो है टर्टल्स की तरह रहते हैं, जो कछुए होते हैं उनकी तरह रहते हैं, अपने शेल के अंदर बंद चुपचाप जो है अपने शेल में रहते हैं। और अगर आप जो है उनके शेल पर नॉक करेंगे या उसके अंदर झांकेंगे तो वो बाहर आके आपको काट भी सकते हैं। तो हाँ, काट भी सकते हैं। ठीक। जी। तो रॉबर्ट कहता है कि लेसन क्या है, इससे सबक क्या मिलता है, कि जो ड्रीमिंग टर्टल्स हैं उनको आप ड्रीम करने दें। और और वो जो है मतलब कहीं जाने नहीं वाले, यानी वो अपने ड्रीम्स को वैसे भी अचीव नहीं करने वाले। और उनके लिए वो ये बात जो है बिल्कुल ठीक है। यानी वो जो अपने ड्रीम्स को अचीव ना करें, उनके लिए ये बात मतलब इतनी कोई बुरी नहीं है उनको। मतलब रॉबर्ट कहा है कि इट इज जस्ट फाइन विद देम।
तो ये जो है सेकंड टाइप थी लोगों की। थर्ड टाइप जो है, दोज हु अचीव अ ड्रीम एंड देन लिव बोर्ड। ऐसे ऐसे लोग जो अपना ड्रीम अचीव कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो बोर हो जाते हैं, बोरिंग, अपने जो जो उनका ड्रीम होता है उससे बोर हो जाते हैं। तो रॉबर्ट कह रहा है कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक दफा कहा, उसने मुझे बताया कि 20 साल पहले मैंने जो है ख्वाब देखा था कि मैं जो है एक डॉक्टर बनूं। तो मैं एक डॉक्टर बन गया, और मुझे जो है डॉक्टर मतलब मुझे जो है डॉक्टर का काम करना, डॉक्टर बनना बहुत पसंद है, बड़ा एंजॉय करता हूँ मैं। लेकिन अब जो है क्या हुआ है कि मैं जो है इस जिंदगी से बोर हो चुका हूँ, इस जो डॉक्टर की जिंदगी से है बोर हो चुका हूँ। क्योंकि और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो है मेरी जिंदगी में मिसिंग है, कुछ खालीपन महसूस होता है। तो रॉबर्ट कह रहा है कि बोरडॉम यानी जब आप जो है बोर हो जाएं, तो ये जो है एक साइन है कि आप के वक्त आ गया है कि आप नया ड्रीम देखें। मेरे जो अमीर बाप हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे प्रोफेशन में काम करते हैं जिनका उन्होंने ख्वाब देखा होता है, जिनका उन्होंने अपने हाई स्कूल में, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह में ख्वाब देखा होता है, वो उन प्रोफेशंस में काम कर रहे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि अ, उनका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसको गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि वो नया एडवेंचर करें, नया ड्रीम देखें। उसके बाद जो है तीसरा जो टाइप है, दोज हु ड्रीम बिग ड्रीम, दोज दोज हु ड्रीम बिग ड्रीम्स बट विद नो प्लान ऑन हाउ टू गो अबाउट अचीविंग देम, सो दे एंड अप विद नथिंग। ऐसे लोग जो बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन उनके पास जो है लेकिन वो जो है कोई प्लान वगैरह नहीं सोचते कि उन ख्वाबों को पूरा कैसे करेंगे, और आखिर में जो है वो जो है वो आखिर में उनके पास कुछ नहीं रहता, वो अचीव नहीं कर पाते। तो रॉबर्ट क्या है कि मैं समझता हूँ कि हम सब इस कैटेगरी के लोग, इस कैटेगरी से किसी ना किसी को जानते होंगे। ये लोग जो हैं अक्सर कहते हैं कि मुझे जो है अभी एक ब्रेक थ्रू मिला है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, या मेरे पास कोई नया प्लान आ चुका है, या इस वक्त इस बार जो है चीज़ें डिफरेंट होंगी, या फिर मैं जो है एक नए सिरे से काम कर रहा हूँ, या ये भी कहते हुए सुनेंगे कि मैं जो है इस बार ज्यादा कर रहा हूँ, और या फिर मैंने एक नई कंपनी का सुना है जो टाउन में आ रही है, अ, और मेरी मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बिल्कुल ठीक बैठी हैं उस कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पे, और ये जो है मेरी बड़ी वो हो सकती है, मेरी बिग ब्रेक हो सकती है। तो रॉबर्ट कह रहा है कि मेरे जो अमीर बाप हैं, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा, इनके बारे में कहा कि इन इन जैसे लोग जो बहुत ज्यादा अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं कि ये जो अपने ड्रीम्स अचीव करना चाह रहे हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स अचीव करना चाह रहे हैं, ये अकेले अचीव करने की कोशिश करते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो अपने आप से मतलब अकेले ही अपने जो ड्रीम्स है, अपने ख्वाब है, वो पूरे कर लेते हैं। तो रॉबर्ट के जो रिच डैड है वो सजेशन क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको जो है बड़े ख्वाब बिल्कुल देखने चाहिए, लेकिन उनको जो है एक प्लान बनाना चाहिए, और एक टीम ढूंढनी चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए जो उन्हें मदद करेगी, उनके ख्वाबों को सच्चा करने में, उनके ख्वाब पूरे करने में मदद करेगी। तो उसके बाद जो चौथा है, ये आखिरी है मेरे ख्याल से, पांचवा है। जी, पांचवा आखिरी है, तो चंद मिनट रह गए, चंद मिनट रह गए, जूम बंद हो जाएगा। अगर फर्ज किया जूम बंद हो जाता है तो आपने दोबारा रिज्वाइन कर लेना है, ताकि हम ये आखिरी पॉइंट आराम से डिस्कस कर सके। ठीक है जी। तमाम पार्टिसिपेंट जो है दोबारा रिज्वाइन कर लेंगे उसी लिंक को। जीएसटी भी कंटिन्यू करें।
अच्छा, पांचवा पॉइंट है दोज हु ड्रीम बिग अचीव दोज ड्रीम्स एंड गो ऑन टू ड्रीम इवन बिगर ड्रीम्स। कि ऐसे लोग जो बड़े ख्वाब देखते हैं उन बड़े ख्वाबों को अचीव कर लेते हैं, और जब अचीव कर लेते हैं उसके बाद और बड़े ख्वाब देखते हैं। तो रॉबर्ट कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि हम में से हम सब लोग भी जो हैं इसी तरह का बंदा जो है, इसी टाइप का पर्सन बनना पसंद करेंगे जो ये काम करता हो। और मैं जानता हूँ कि मैं तो चाहूंगा, क्या आप नहीं चाहेंगे? तो रॉबर्ट कहता है कि मेरे जो रिच डैड हैं वो कहते हैं, उन्होंने कहा है कि बिग पीपल हैव बिग ड्रीम्स एंड स्मॉल पीपल हैव स्मॉल ड्रीम्स। कि बड़े लोग जो हैं वो उनके जो है बड़े ख्वाब होते हैं, और छोटे लोग जो होते हैं उनके छोटे ख्वाब होते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने आप को चेंज करें, तो आप अपने ड्रीम के साइज से शुरुआत करें। यानी अगर अपने आप को आप चेंज करना चाहते हैं, आप अगर छोटे से बड़ा होना चाहते हैं, तो आप जो अपने ड्रीम के अपने ख्वाब के साइज से शुरुआत करें, उसको चेंज करें। तो अब वो अपने बारे में बता रहा है कि जैसा आपको पता है कि मैं जो है अपनी जिंदगी का कुछ अरसा जो है अच्छा खासा अरसा जो है वो बिल्कुल ब्रोक रहा हूँ। यानी ब्रोक ब्रोक जो होता है वो बिल्कुल जो अ, माली बदहाली। हाँ, माली बदहाली मतलब जो दिवालिया होते हैं, बिल्कुल जी बैंकरप्ट जो होते हैं। तो जी। मैं ब्रोक रहा हूँ और अपनी गाड़ी में रहता रहूँ अपनी बीवी के साथ। और मुझे पता है कि कि कैसा लगता है। और जो ब्रोक है वो एक टेम्परेरी कंडीशन है, ये एक आर्जी कंडीशन है। लेकिन गुर्बत जो है, पुअर, ये बहुत मुख्तलिफ चीज है। यानी ब्रोक रहना यानी क्या इसको क्या कहेंगे ब्रोक को? माली बदहाली कह लिए सिर्फ, माली तौर पे हाँ, बदहाल मतलब होना, माली बदहाली। माली हाँ। बदहाली और गुर्बत जो है वो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। गुर्बत जो है, पुअर होना जो है एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप जो है ब्रोक हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिट्स में रिच हो सकते हैं, एम्बिशंस में रिच हो सकते हैं, हौसले में रिच हो सकते हैं, या आपकी डिटर्मिनेशन में आप जो है अमीर हो सकते हैं। तो रॉबर्ट समझाना चाह रहा है कि बड़े ख्वाब देखने में कोई पैसे नहीं लगते। आप आपको आपका जो है 1 रुपया भी नहीं लगेगा बड़े ख्वाब देखने में। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ब्रोक हैं, आप कितने माली तौर पर बदहाल हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। द ओनली वे यू विल बिकम पुअर इज बाय गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स। कि एक ही रास्ता है जिससे आप गरीब बनेंगे और गरीब रहेंगे। कि वो रास्ता ये है कि आप अपने ख्वाबों पर हार मान जाएंगे, अपने ख्वाबों को जो है हार जाएंगे और उन पे गिव अप कर जाएंगे। तो अब रॉबर्ट कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो यूनिक चीज है, तो ड्रीम जी, की जो यहाँ पांचवी पे किस्म है। लेकिन गरीब नहीं होंगे, सिर्फ एक बात आपको गरीब बना देगी, जब आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो रास्ता छोड़ देंगे। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने डिस्कस। गुर्बत जो है ना, ये तो देखिए, ये तो एक स्टेट है ना, एक स्टेट है, सब लोग इस स्टेट में थे, ठीक है ना। जिस जिस हालत में गरीब जो अमीर लोग हैं ना आज, वो पहले इसी हालत में थे जिसमें आज गरीब लोग हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ख्वाबों को जिंदा रखा और ख्वाबों को पाने के लिए स्ट्रगल जारी रखी, और अपने जो ख्वाब थे ना, ख्वाबों को पाने का जो रास्ता था ना, वो नहीं छोड़ा। अब गरीबों ने क्या किया, उन्होंने ख्वाब पाने की स्ट्रगल शुरू की, लेकिन वो किसी और कामों में, इधर उधर कामों में बिजी हो गए, फैमिली के मैटर में और मैटर में बिजी हो गए, तो फिर वो क्या हुआ, वो गरीब ही रहे ना। तो सब लोग ही गरीब होते हैं, सब लोग गरीब होते हैं, लेकिन ख्वाबों की स्ट्रगल करना जो है ना, ये असल जो है वो कामयाबी है ना। तो बहुत अच्छा पॉइंट सिस्टर हिना ने बताया, सिस्टर हिना गुजर खान साहब, और माशाल्लाह बहुत स्ट्रगल कर रही है। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबियां दे।
बहुत फाइटर फाइटर जो है वो माशाल्लाह लेडी है, फाइट फाइट कर रही है माशाल्लाह हालात के साथ। जी जी हसीब भाई स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग एक एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो गई, हाँ हो गई है जी, रिकॉर्डिंग हो गई है जी, स्टार्ट करें। अच्छा, मैं आगे चल पड़ा था तो थोड़ा पीछे से पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट ने बताया कि मैं जो अपनी सारी जिंदगी वो ब्रोक रहा हूँ, माली तौर पर बदहाल रहा हूँ, और अपनी गाड़ी में अपनी बीवी के साथ रहता हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा लगता है। लेकिन माली बदहाली जो है एक आर्जी कंडीशन है, टेम्परेरी कंडीशन है, ये हमेशा नहीं रहती। लेकिन जो पुअर है, जो गुर्बत है, वो एक मुख्तलिफ चीज है। पुअर जो है एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप जो है आप जो है माली तौर पर बदहाल हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिट्स में जो है, स्पिरिट आपका जो है उसमें आप रिच हो सकते हैं। आपकी जो एम्बिशंस है, आपका हौसला, आपकी लगन, उसमें आप जो है अमीर हो सकते हैं। आपको जो है बड़े ख्वाब देखने के लिए आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपका 1 रुपया भी नहीं जाएगा बड़े ख्वाब देखने के लिए। तो रॉबर्ट कह रहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ही माली तौर पर बदहाल हों। आ, आप जो है, आपके गरीब रहने की सिर्फ एक ही वजह है, एक ही तरीका है जिससे आप गरीब रहेंगे, वो ये है कि आप अपने जो ड्रीम्स हैं उन पर हार मान जाएंगे, उनके लिए जो है मेहनत और लगन जारी नहीं रखेंगे, उन पे हार मान जाएंगे। तो आगे वो फिर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि आपको जो है अपने ख्वाबों को इस तरीके से फ्रेम नहीं करना पड़ता कि आप जो उन्हें 40 साल बाद हासिल करेंगे, या कुछ हफ्ते बाद हासिल करेंगे, या कुछ टाइम के लिए हासिल करेंगे। तो बल्कि जब आप जो है अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिल्ड करना शुरू हो जाते हैं, तो आप जो है डे 1 से ही अपने ख्वाब रहना शुरू हो जाते हैं। बेशक वो जो है कुछ छोटे तरीकों में अभी रहना शुरू हुए हैं शुरुआत में, लेकिन आप जो है डे 1 से ही जो है अपने ख्वाब रहना शुरू हो जाते हैं। और ये जो है एक शिफ्ट होती है, आपका माइंडसेट जो है शिफ्ट होता है फ्रॉम आई कान टू आई कैन, कि मैं नहीं कर सकता से मैं कर सकता हूँ। तो from being at the mercy circumstance to being at the helm of your life, from being enslaved to being free, enslave से लेकर आजाद होने तक, गुलामी से आजादी तक। तो उसके बाद जो है वॉल्डन एक बुक है जो थ्यूरोन उसका ऑथर है, उसने लिखी है। तो उसका एक कोट यहाँ पे लिख रहा है रॉबर्ट। कोट ये है कि आई लर्न दिस एट लीस्ट बाय माई एक्सपीरियंस दैट इफ वन advances confidently in the direction of his dreams and endeavors to live the life which he imagined, he will meet with a success unexpected in common hours। कि मैंने जो है ये सीखा है, अपने तजर्बे से सीखा है कि अगर एक शख्स जो है कॉन्फिडेंटली जो है अपने ख्वाबों की राह पर चले, और उस जिंदगी को पाने की कोशिश करे जो उसने सोचा है, तो वो बहुत जल्द ही जो है अनएक्सपेक्टेड वे में जो है उसको कामयाबी मिल जाएगी। तो ये जो है थ्योरू ने जो है एक कोट लिखा है, और रॉबर्ट कह रहा है कि अगर मैं कहता तो इससे बेहतर ना कह सकता। तो यहाँ पे जो है हमारी 5 टाइप्स जो है वो पूरी हो चुकी हैं, और चैप्टर भी जो है वो खत्म हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया हसीब भाई, जजाकल्ला खैर, थैंक यू वेरी मच माशाल्लाह। राना हसीब जो है ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और अपनी स्टडी के साथ साथ माशाल्लाह ये एक तो सैटरडे को यंग एंटरप्रेन्योर क्लास करते हैं, और उस क्लास में ये यही वाली बुक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों को बुक पढ़ा रही है, ठीक है, यंग स्टूडेंट्स को। तो हमारा ये टारगेट है, ये बुक जो है
मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी पढ़ लें, हम मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी पेरेंट्स को ये बुक पढ़ा दें और इसके मुताबिक हम बच्चों की परवरिश करें ना, तो फिर ये जो है हम सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को पढ़ा रहे हैं इस यहाँ पे, ठीक है। फिर हम जो है हमारा जो कोर्स है ये हमारे कोर्स की बुक है, जो हमारा हमने जो सिस्टम बनाया हुआ है उसकी कोर्स की बुक है, तो हम कोर्स में अपने लोगों को ये बुक जो है वो हमारे लोग खुद पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ाते उन्हें, वो लोग खुद पढ़ते हैं और इसके मुताबिक बुक के मुताबिक हम उन्हें बिजनेस प्लान जो है वो करते हैं उनका ना। तो बहुत शुक्रिया जी आप सबके तशरीफ लाने का। कोई सवाल आप पूछना चाहें, कोई चीज ऐड करना चाहें तो चंद मिनट हम ले लेते हैं आप में से। यकीनन आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, ठीक है। जी जी अस्सलाम अब्दुल रहमान, वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जस्ट ये थोड़ा सा आइडिया दे दीजिएगा कि हमारे हाँ इंटरप्रेन्योरियल जो इन्वायरमेंट है वो नहीं है ना, तो वो हम कैसे बिल्ड करवा कर सकते हैं ना। एक तो हमारे पास जैसे कि ये सिस्टम है, ये प्लेटफॉर्म है, तो हम ये कैसा एक इंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट को मजीद हम कैसे पैदा कर सकते हैं, उसके हवाले से हमें क्या क्या इनिशिएट्स लेने चाहिए बस ताकि अब्दुल रहमान वो भाई जो मोनोपोली मैसेजेस है ना गेम हमने डिस्कस हर्डल की थी। जाते हैं मुआशरे की तरफ से, जिस वजह से हम एंटरप्रेन्योरियल लाइफ की तरफ नहीं जा पाते। जी बिल्कुल ऐसी हाँ, है, बिल्कुल तो ऐसी है। बस से निकल जी सकते हैं। जी। जी अब्दुल रहमान भाई हमने गेम हमने डिस्कस की थी मोनोपोली गेम। आप अपने घर में सब लोग मोनोपोली गेम बाय करके रखें, अगर आपके नजदीक बुक स्टोर पे अवेलेबल नहीं है तो उन्हें के मुझे कहीं से ला के दें। आप मोनोपोली गेम खेलें बच्चों के साथ, बहुत प्यारा इन्वायरमेंट बनेगा, ठीक है। खेल खेल में वो मोनोपोली गेम एक रियल लाइफ गेम है, ठीक है। अगर आपके घर में लड्डो लूडो गेम है, उसको फाड़ दे, उसको आग लगा दे, बल्कि किसी को भी ना दे, उसको आप जाया कर दे। ये जो लड्डो है ना ये हमारे माइंडसेट को खराब कर रही है, मनी गेम माइंडसेट बना रही है, ठीक है। हमारी सोसाइटी की गुर्बत की वजह मनी गेम माइंडसेट है। इजी मनी, इजी मनी, मतलब हम अपने नौजवानों को ये समझा दें इजी मनी से कोई बंदा रिच नहीं होता, ये उन्हें हम बात डीपली समझा दें, ठीक है, कि इजी मनी से कोई रिच नहीं होता, पैसे के पीछे भागना छोड़ दो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी चंद दोस्तों ने पैसे के पीछे भागना छोड़ दिया है, हम वैल्यू के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। क्यों? पैसा वैल्यू के पीछे भागता है। आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे, आप यकीन जाने कि आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी, पैसा आपके पास नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आप सब सेल्फ एम्प्लॉयड से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पैसा पहली प्रायोरिटी नहीं है, पहली प्रायोरिटी है वैल्यू बिल्डिंग, दूसरी प्रायोरिटी पैसा है। वैल्यू के पीछे पैसा भागता है, तो आप मोनोपोली गेम रखें, ठीक है। हमारी यंग एंटरप्रेन्योर क्लास है बच्चों की, आप अपने सर्कल से, अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मोहल्ले से, जानने वाले लोगों से बच्चों को उसमें ऐड करें। हमने कोई फीस नहीं रखी हुई, आप बेशक उसमें 100 बच्चे ऐड करें, हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, ठीक है। और फिर क्या है कि ये बुक जो है आप अपनी आमदनी में से, ये बुक आपको पीडीएफ मिल जाए, है आपके पास उर्दू में भी इंग्लिश में भी, इस बुक को प्रिंट करके आप लोगों को गिफ्ट करें, ठीक है। आप अपनी कम्युनिटी के अंदर इस बुक का कंपटीशन भी रख सकते हैं, ठीक है। बच्चों को दें जी, छुट्टियां आ रही हैं, अब पेपर खत्म हो रहे हैं, बच्चे कौन बच्चा ये बुक पढ़ेगा, उसके बाद हम उसका छोटा सा टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट के ऊपर प्राइज होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, हम एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट बना सकते हैं। टीचर्स को बुक गिफ्ट करें, पेरेंट्स को ये बुक गिफ्ट करें, स्कूल की प्रिंसिपल को बुक गिफ्ट करें। वॉइस रिकॉर्डिंग है आपके पास, वॉइस रिकॉर्डिंग आप जो है माओ को दे दें, घर में काम कर रही है, काम के दौरान उसकी रिकॉर्डिंग भी सुन रही है। आप पेरेंट्स को दे दें, सफर कर रहे हैं, सफर के दौरान रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, ठीक है। तो आबिद रऊफ भाई का हम अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दिया, उन्होंने इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया है, उन्होंने इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी की है विदाउट एनी टेकिंग एनी पेनी। 1 रुपया उन्होंने ले लिया, फी सबीलिल्लाह उन्होंने ये काम जो है वो किया है। तो लोग ऐसे मौजूद हैं जो एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट के लिए अपना अपना वक्त लगाना चाहते हैं, अपनी जान लगाना चाहते हैं, अपना माल लगाना चाहते हैं। तो अगर हमने एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट बना दिया, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम अपने मुल्क को क्राइसिस से निकाल लेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे मुल्क को क्राइसिस से नहीं निकाल सकती, हम किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। अगर हमने एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट बना दिया, हमने हमने सिर्फ 100 एंटरप्रेन्योर बना दिए, 100 एंटरप्रेन्योर, इतनी बड़ी आबादी में से हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाएगी।
ये 100 एंटरप्रेन्योर्स हमारे मुल्क को नहीं बल्कि हमारे पूरे एशिया की तकदीर को बदलने की सलाहियत रखते हैं। तो आप जाने वो बात, हम जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। ये जाने बात, आप ये मान जाएं, आप जो कर सकते हैं, आप जो कर सकते हैं, हुकूमत भी वो नहीं कर सकती। ये एंटरप्रेन्योर को समझाना है। आप बहुत बड़े हैं। आप एक हुकूमत, आप कई हुकूमतें चला सकते हैं, इतने बड़े हैं। लेकिन आप अपने अंदर झांके तो सही, वो रास्ता तो आप तलाश करें। ये क्यों रोजी रोटी के चक्कर में आप फंसे हुए हैं? सिर्फ एक वजह है, स्मॉल माइंड। इसको इसको दिमाग को खोले, शौर की आंख खोले, कुछ बड़ा सोचे और बड़ा करने के रास्ते पे गामजन हो जाए। हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। तो बहुत शुक्रिया जी, आपके ऑनलाइन होने का काफी ज्यादा टाइम हो गया। आज हमने चैप्टर मुकम्मल कर लिया। कल इंशाल्लाह ताला हम 17वां चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ बिजनेस वेयर वुमन एक्सेल्स। ठीक है, रॉबर्ट की वाइफ ने इस चैप्टर को जो है वो लिखा है। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। थैंक यू वेरी मच जी। तमाम लोगों को जी अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच जी।